गीत के बोल क्या थे? मुस्कुराना सीख लो और गुनगुनाना सीख लो। मुझे गीत से ज़्यादा आप सबके चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि सिर्फ शब्दों से इतनी खुशी आ गई है, कितनी खुशी थी, है ना? सारे बॉल का वाइब्रेशन तो चेंज हुआ ही हुआ, लेकिन चेहरा बदल गया सिर्फ इस शब्द को बोलने से कि मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। जब सारा दिन में सिर्फ बोले के लिए, लेकिन सच में मुस्कुराते रहेंगे और गुनगुनाते रहेंगे तो जीवन कैसी हो जाएगी? गाना गाने से ही इतनी सुंदर हो गई, तो एक्चुअल करने से कितनी सुंदर हो जाएगी। हाँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या बोलेंगे? जस्ट अपने ऊपर थोड़ा सा भी फोकस करते हैं तो बातें छोटी हो जाएंगी, हम बड़े हो जाएंगे। लेकिन अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, बात बड़ी हो जाती है, हम छोटे हो जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कैसे मुस्कुराए। गुनगुनाना तो खैर बहुत दूर की बात है, मुस्कुराए कैसे? बात ही इतनी बड़ी थी। तो अब उस लाइन में एक और लाइन ऐड करो कि बात का चाहे कोई भी साइज हो, हमारी मुस्कुराहट बातों पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने सदा ही मुस्कुराना है और मन में सदा ही गुनगुनाना है। वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ परमात्मा जो मेरे साथ है, और वहाँ हर सीन को जो सामने आ रहे हैं, सीन का भी शुक्रिया करना चाहिए। अगर जीवन में कोई परिस्थिति ना आए तो आत्मा की शक्ति बढ़ नहीं सकती। तो जो परिस्थिति आती है उसका भी क्या करें? उसका भी क्या करें? उसका भी क्या करें? सपोज आपको कुछ कहे, कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे और आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब नहीं हुए, आप स्टेबल रहे, उनको भी फॉरगिव किया, तो हमारी ताकत क्या हुई? बढ़ी। तो हमें किसका शुक्रिया करना चाहिए? किसका शुक्रिया करना चाहिए? हाँ, जिन्होंने आकर इंसल्ट की उनका कोटि-कोटि धन्यवाद। आप आए तो मेरी शक्ति बढ़ी, आप ना आते तो मुझे मेरी ईगो की चेकिंग कैसे होती? तो इसलिए सबका शुक्रिया करें, लेकिन जो प्रॉब्लम्स लेकर आए उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया करें। शुक्रिया उनका मन से शुक्रिया करो। अगर उनका भी शुक्रिया करेंगे तो फिर सारा दिन मुस्कुराना बहुत ईजी हो जाएगा। एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं और जो ऊपर है सभी वो साइलेंस में से बात है। ऊपर दरवाजा बंद करके पीछे अपने जीवन को देखते हैं। ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा, वहां का भी दरवाजा बंद कर दीजिए। अपने जीवन को देखते हैं, कौन सी सीन ऐसी आती है, चाहे वो 1 मिनट की सीन है, चाहे वो थोड़ी लंबी सीन है, कि मेरी मुस्कुराहट ही गायब हो जाती है। अपने जीवन को चेक करें। और मेरा मन क्वेश्चन करना शुरू करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने उन पर पूरा विश्वास किया, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनको इतना सहयोग दिया, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा भाग्य कौन लिखता है? मुझे अपने भाग्य में कुछ बदलना है, तो मुझे किसके पास जाना है? ओम शांति। लाड़ी आएगी, वो लाड़ी चलेगी। सारा दिन खुश रहना मतलब प्रसन्न रहना। परमात्मा कहते हैं दो ही ऑप्शन है, या तो प्रसन्न चित्त रहेगा, चित्त जो है सदा प्रसन्न, लेकिन जब भी चित्त प्रश्न चित्त हो जाता है, मेरे साथ क्यों, क्या, कैसा, ऐसा, वैसा, तो जब प्रश्न हो जाता है चित्त पर, तो प्रसन्नता गायब हो जाती है। तो अगर अपने चित्त को प्रसन्न रहना है, तो क्यों, क्या, कैसा, ऐसा, वैसा क्वेश्चन मत। जीवन में चलते चलते कभी कभी कोई ऐसी सीन आ जाती है जो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होता है। ऐसा कभी होता है, कभी कभी बहुत अच्छी सीन आ जाती है जो कभी सोचा नहीं था ऐसा, और कभी कभी कोई ऐसी गलत सीन आ जाती है कि कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। सोचा था कुछ और हो गया कुछ और। हम अपने जीवन के लिए एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अपने परिवार के लिए लिखते हैं, मेरे बच्चों के साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक सीन पूरे स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं। तब मन जब क्वेश्चन करता है तो सबसे पहले कहता है ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। कोई छोटी छोटी सीन हो तो मन इधर उधर किसी पर उंगली रख देता है कि जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ। लेकिन कभी कभी सीन थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब उंगली किस पर जाती है, तब उंगली किस पर जाती है, जाते हैं ना कि जो हुआ क्यों हुआ, किसकी मर्जी से हुआ, उसकी मर्जी से हुआ। जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, राइट। पत्ता पत्ता परमात्मा की मर्जी से हिलता है, राइट राइट।
सुख दुख मेरे जीवन में जो आता है परमात्मा की मर्जी से आता है, वो भाग्य विधाता है। उसको भाग्य विधाता कहते हैं ना, तो वो भाग्य विधाता है, तो वो मेरा भाग्य लिखता है, राइट। किस किस को लगता है राइट? सोच रहे बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी उस पर चेक नहीं करते और वर्क नहीं करते कि इसका मीनिंग क्या है। और अगर इक्वेशन राइट सेट नहीं की, उसका मीनिंग राइट सेट नहीं किया, तो लाइफ में कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। जो कुछ होता है वो परमात्मा की मर्जी से होता है, ये भी सुना। दूसरा ये भी सुना कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल मिलेगा, वो भी सुना। जब ये सुना कि जो कुछ होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, हमने कहा हाँ जी। फिर जब सुना कि जो कुछ होता है वो मेरे कर्म का फल है, तो भी हमने कहा हाँ जी। एक जगह गए, किसी ने कहा परमात्मा की मर्जी से कहा, हमने कहा हाँ जी। दूसरी जगह गए, दूसरे ने कहा नहीं कर्म का फल, हमने कहा हाँ जी। फाइनली वो तो सत्संग था, बाहर आके तो अपनी नॉर्मल जीवन जीनी है। कई बार जब वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होते हैं, सुन रहे हैं जो हम बातें वो बहुत अच्छी होती है, तो कभी कभी हम बात को ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं, उस पर चेकिंग भी नहीं करते कि ये लॉजिकली क्या राइट होगा मेरे लिए। तो हम हर बात को हाँ जी करते हैं। परमात्मा की मर्जी से अगर दुनिया चलती तो ये दुनिया कैसी होती? गलत तो होता ही नहीं है। परमात्मा की मर्जी से क्यों, अगर हम में से किसी की मर्जी से भी चलती तो भी बहुत सुंदर होती है। होती कि नहीं होती? आप में से किसी को भी चॉइस दी जाए, आज सर सोचो एक मिनट, आपको चॉइस मिल जाए कि दुनिया का भाग्य लिखो, इस सृष्टि पर हर आत्मा का भाग्य लिखो, तो आप कितनी बीमारियां लिखेंगे? कभी भी नहीं लिख सकते हैं। आप कितनी जगह ये लिखेंगे कि यहाँ तूफान आए, यहाँ एक्सीडेंट हो, यहाँ कैंसर हो, यहाँ टेररिस्ट अटैक हो, किसके लिए लिखेंगे ऐसा? मनुष्य आत्मा होकर जिसके अंदर अभी भी कुछ कुछ कमजोरियां हैं, तो भी हम भाग्य बहुत अच्छा लिखेंगे सबका। वो तो परमात्मा है, सबके दुख हर के सुख देने वाला उसको कहते हैं। क्षमा का सागर है, कल्याणकारी है, ऐसे ऐसे टाइटल हम उसको देते हैं। और फिर दुनिया का हाल चाल देखो तो क्वेश्चन मार्क उठेगा ना। परमात्मा अगर हमारा भाग्य लिखते तो एक, हम सबका भाग्य परफेक्ट होता, दूसरा हमारा भाग्य इक्वल होता। एक पेरेंट सब बच्चों का अगर भाग्य लिखे तो सब बच्चों का भाग्य वो कैसे लिखेगा? इक्वल लिखेगा। आज हमारा भाग्य ना परफेक्ट है और ना इक्वल है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा बिलीफ सिस्टम, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। राइट लगता है? राइट लगता है? ऊपर जो सेवाधारी है, ओम शांति, ऊपर ऊपर आप साइलेंस में रहेंगे थोड़ा, थैंक यू, और दरवाजा बंद कर दीजिए। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल मिलेगा, which means
अगर मैंने अपनी तबीयत का ध्यान रखा, मेरी सेहत ठीक रहेगी। अगर मैंने नहीं रखा तो ऊपर नीचे कुछ होगा नहीं। अगर मैंने इनसे प्यार और सम्मान से बात की, इनके लिए अच्छा सोचा, मेरे रिश्ते अच्छे रहेंगे। अगर मैंने कुछ क्रिएट किया, मेरे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। ये कर्म और फल है। तो जो हम करते जाएंगे कर्म, उसका कॉन्सिक्वेंस आता जाएगा। ये राइट रहता है बात। कर्म हमारे इक्वल नहीं, तो फिर फल भी हमारा इक्वल नहीं। कर्म हमारे परफेक्ट नहीं, तो फिर फल भी हमारा परफेक्ट नहीं। तो दोनों में से कौन सी बात को पकड़े और कौन सी बात को छोड़े? जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, वो किसकी मर्जी से हो रहा है? किसकी मर्जी से हो रहा है? अब उंगली कहाँ रखनी है? अब उंगली कहाँ रखनी है? तो यहाँ से उंगली हटेगी और यहाँ उंगली जाएगी। अब अगर ठीक करना है तो उंगली कहाँ रखनी है? ठीक करना है तो उंगली कहाँ रखनी है? जो गड़बड़ की वो किसने की? मैंने की। गड़बड़ को ठीक करना है तो कौन करेगा? मैं करूँगी। परमात्मा से ज्ञान लेंगे, प्यार लेंगे, शक्ति लेंगे, वो सब कुछ लेकर सही कर्म करेंगे और सही कर्म करके भाग्य अपना बदलेंगे। आज हम लोगों के पास जाते हैं पूछने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आप जाते हैं और फिर अगर कुछ वो बताएं कि ऐसे ऐसा कुछ लिखा है, फिर हमको नेक्स्ट उनको पूछते हैं प्लीज कुछ कर दो ना तो ठीक हो जाए सब। क्या कोई हमारा भाग्य बदल सकता है? क्या कोई हमारा भाग्य बदल सकता है? एक जना तो बदल सकता है, एक जना तो बदल सकता है, हम खुद। We have to be very, very careful. जितना आत्मा कमजोर होती जाती है, वो औरों के ऊपर डिपेंडेंट होती जाती है। और फिर कई बार हम इस एक्सटेंट तक पहुंच जाते हैं कि हम उनको पूछते हैं हम बिजनेस करें तो कौन सा करें, किसके साथ करें, कौन से दिन शुरू करें, कितने बजे शुरू करें। तो हम क्या बन गए फिर? क्या बन गए फिर? To be very careful. जितना डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, उतनी हमारी पावर क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। हमें अपनी पावर को क्या करना है? हमें अपने पावर, अच्छा इसको बंद कर देंगे। पीछे का दरवाजा नहीं खोलेंगे आप। अपनी पावर को बचाना शुरू करें। जितना डिपेंडेंट होते जाएंगे, पावर क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। हर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? हम कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ये बात राइट नहीं है। जो कुछ दिखाई देता है वो हम ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे, लेकिन जो कुछ नहीं दिखाई देता है वो लेकर भी आए थे और लेकर भी जाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि फिर इस जीवन काल में हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? एक चीज है जो टेम्पररी है, एक चीज है जो परमानेंट है।
अब अपने जीवन को देखें और ये बताइए आपके जीवन में टेम्पररी क्या है जो आपके साथ आगे नहीं जाने वाला है। वन शरीर नहीं जाने वाला है साथ में। ओके। 2 परिवार भी नहीं जाने वाला है साथ में। और 2 3 धन संपत्ति सामान मकान वो भी नहीं जाने वाला है साथ में। 4 पढ़ाई भी नहीं जाने वाली है साथ में, फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है। यस, आपने यहाँ 2 3 4 5 डिग्री ले ली, PhD तक पहुँच गए, PhD तक पहुँच गए, आत्मा ने शरीर छोड़ा, छोटे बच्चे को फिर से कहाँ जाना पड़ता है, तो पढ़ाई भी नहीं चाहिए। तो सब कुछ जिसके ऊपर हम अपना फुल टाइम एंड एनर्जी एंड अटेंशन दे रहे हैं वो हमारे साथ नहीं जाने वाला है। इम्पोर्टेंट है लेकिन वो सब, लेकिन जाने नहीं वाला है। तो वो कितने समय के लिए इम्पोर्टेंट है? लेट्स से 100 years। सपोज हमें ये कॉस्ट्यूम मिला 100 years के लिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत 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 इम्पोर्टेंट है 100 years के लिए। कौन सी चीज़ साथ में जाने वाली है? संस्कार और कर्म। वो कितना समय हमारे साथ रहते हैं? राइट। तो एक चीज है जो 100 साल के लिए मिली और दूसरी चीज है जो मेरे साथ परमानेंट रहने वाली है। नॉट सिर्फ नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन उसके भी नेक्स्ट बर्थ में, उसके भी नेक्स्ट बर्थ में, उसके भी नेक्स्ट बर्थ में। एक सेकेंड भी साक्षी होकर देखें, अगर हमें ये बात याद रहे तो सारा दिन में हमें ज़्यादा ध्यान किस पर रखना चाहिए? एक बिजनेस है जो शॉर्ट टर्म बिजनेस है और एक बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म बिजनेस है, और हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं। ज़्यादा ध्यान कौन से बिजनेस पर होना चाहिए? लेकिन कौन ऐसा करेगा कि शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म बिजनेस में नुकसान करे? कौन ऐसा करेगा? आपको मालूम है ऐसा कौन करता है? आपको मालूम है ऐसा कौन करता है? कौन करता है? हम करते हैं कि बड़ी बड़ी बातों में जो बात है संस्कार की और कर्म की, उसको छोड़कर हम छोटी छोटी बातों के लिए आपस के रिश्तों में कितनी सारी गांठें बना देते हैं। जब अवेयरनेस के साथ जीवन जिएंगे, ये शॉर्ट टर्म बिजनेस है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नहीं हम कहते इस पे ध्यान नहीं देना, लेकिन ये शॉर्ट टर्म बिजनेस है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, मुझे दोनों में प्रॉफिट लेना है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि शॉर्ट टर्म वाली चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म वाले बिजनेस में लॉस हो जाए। एग्जाम्पल दीजिए, कैसे शॉर्ट टर्म वाली चीज़ के लिए हम लॉन्ग टर्म में लॉस करते हैं, बताइए। शॉर्ट टर्म बॉडी, रिश्ते, काम, नॉलेज, धन, संपत्ति। लॉन्ग टर्म संस्कार, कर्म। एनी एग्जाम्पल? हम शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म में लॉस कैसे करते हैं? किसी को चीट कर किसी को चीट कर अपने बेनिफिट के लिए किसी को चीट करना। तो चीट किया, क्या मिला? मनी। चीट किया, क्या मिला? धन मिला। लॉन्ग टर्म में क्या क्रिएट किया? गलत संस्कार। क्रिएट क्या किया? गलत संस्कार। हमने किसी को बिट्रे किया, चीट किया, किसी का विश्वास तोड़ा, रिटर्न में कर्मा का कॉन्सिक्वेंस क्या मिलेगा?
इसका कॉन्सिक्वेंस क्या मिलेगा? गलत संस्कार, गलत हैबिट। मैंने हेल्थ को एक्सप्लॉइट किया तो मुझे हेल्थ नहीं मिलती ना, यही है ना कॉन्सिक्वेंस। हेल्थ को एक्सप्लॉइट किया, हेल्थ नहीं मिलती। रिश्ते को एक्सप्लॉइट किया, रिश्ता नहीं मिलता। मैंने किसी के ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट किया, ट्रस्ट नहीं मिलेगा उसके बाद। जिस चीज़ को ये कोई ऊपर बैठ के नहीं डिसाइड कर रहा, आपने ये किया आपके साथ ये होगा, ऐसे कोई गेम नहीं खेल रहा ऊपर से बैठ के, इधर इधर की प्रैक्टिकल बात है। आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखो। एक कपड़ा है सफ़ेद रंग का, इसको नहीं साफ करो 5 दिन, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ये मैला हो जाएगा। परमात्मा उसको मैला नहीं करने वाला। ये साफ नहीं किया, कॉन्सिक्वेंस मैला होगा। रोज साफ करेंगे, कॉन्सिक्वेंस चमकदार हुआ सफ़ेद होगा। तो एक है चीट किया, ट्रस्ट नहीं मिलेगा। कुछ और शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हम चीटिंग वाले बहुत ज़्यादा नहीं बैठे हुए यहाँ पे। अब कुछ और चीज़ सोचो जो हम में से बहुत सारे कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए छोटी रोज की बात में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस। बहन ने कहा काम करवाने के लिए हम गुस्सा कर देते हैं, तो वो छोटी सी बात है। तो शॉर्ट टर्म क्या है? काम हो गया। लॉन्ग टर्म क्या है? लॉस क्या है? शांति। लॉन्ग टर्म लॉस क्या है? मेरा संस्कार कौन सा बना? गुस्से का। गुस्से का बना तो मेरी खुशी क्या हुई? घटी। मेरी सेहत क्या हुई? अफेक्ट हुई। 10, 20, 50, 100 साल बीत गए, मैंने शरीर छोड़ा। जिस काम के लिए मैंने गुस्सा किया था वो काम तो वहीं रह गया। आगे मेरे बच्चों को मिल गया वो बिजनेस। मैं वो काम, वो बिजनेस, वो प्रॉफिट अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। उसको मैं चाहूँ तो भी पीछे छोड़ के जा नहीं सकती। अब वो बच्चा कैसा वाला होगा? आप में से किसी ने देखा है छोटे छोटे बच्चे जो थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करते हैं आजकल? छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में रोने लगते हैं, कहना नहीं मानते हैं, विल पावर नहीं है अपने ऊपर। ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पिछली बार क्या करके आए हैं? ये वो है जिन्होंने पिछली बार कहा काम करवाना है तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है, डांटना तो पड़ता ही है। करते 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 शरीर छोड़ दिया, सब कुछ पीछे रहा, संस्कार साथ गया। वो छोटा छोटा बच्चा भी आजकल रूठते रुसते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ कम हुई है। थोड़ी देर पहले मैं एक चाइल्ड साइकाट्रिस्ट से मिली, बच्चों का साइकाट्रिस्ट है। ये आजकल हमारी इंडिया में नई स्पेशलाइजेशन है, विदेश में तो थी पहले साइकाट्रिस्ट, अब चाइल्ड साइकाट्रिस्ट। तो मैंने उनसे पूछा आपके पास कौन सी एज के बच्चे आते हैं? तो उन्होंने कहा 1 महीने से 20 साल, 1 month to 20 years। मैंने उनको कहा 1 month के बच्चे को कैसे कोई मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है? तो कहते मैं तो आपको पूछने वाला था कि 1 month के बच्चे को कैसे हो सकता है, पहले तो नहीं हुआ करता था। क्यों हो सकता है 1 month के बच्चे को? क्योंकि वो 1 month तो सिर्फ उसका कॉस्ट्यूम है। आज के समय में डिप्रेशन बढ़ा हुआ है। WHO कहता है इंडिया के लिए 1 in 4, मतलब हर 4 में 1। अब अगर हर 4 में 1 को होगा तो जब हम शरीर छोड़ेंगे तो कोई बहुत पावरफुल स्थिति में तो नहीं छोड़ रहे हैं। फिर वो आत्मा माँ के गर्भ में गई। अब वहाँ जाकर भी बहुत पोटेंशियल है,
कि वहाँ की वाइब्रेशंस उस नए परिवार की अगर बहुत हैप्पी वाली है, बहुत पावरफुल वाली है, तो वो हो सकता है उस आत्मा को गर्भ में हीलिंग कर देगा। लेकिन अगर बाई चांस वहाँ स्ट्रेस है नए वाले परिवार में, तो फिर तो वो डिप्रेशन तो इसलिए एक ही चीज़ है जो साथ में जा रही है, और जब आगे बाद में साथ में जाती है, हमें ये भी नहीं याद रहता ये क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों मेरी नेचर ऐसी है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये भी हमें याद नहीं रहता। तो इसलिए आज से जीवन जीने के तरीके में एक छोटा सा चेंज लाइए। शॉर्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ इसका भी ध्यान रखना है। और अगर बाई चांस कोई बात आ गई जिसमें से चूज करना पड़े कि मेरा यहाँ नुकसान होगा या यहाँ नुकसान होगा, तो इट्स बेटर छोटे वाले बिजनेस में नुकसान करो, नुकसान कम होता है। बड़े वाले बिजनेस में नुकसान करेंगे, नुकसान इटर्नल है। अपने घर में बच्चों को देखो, एक ही घर है, एक ही पेरेंट है, एक ही वातावरण है, एक ही स्कूल है, लेकिन दो बच्चों के संस्कार बिल्कुल अलग अलग हैं। तो दो बच्चे इतने अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि उन दोनों का पास्ट बिल्कुल अलग अलग था। जहाँ पास्ट में खत्म हुआ, वहाँ प्रेजेंट से शुरू होता है। 31 मार्च, अगले दिन 1 अप्रैल, अगले दिन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल की बैलेंस शीट खाली कोरा कागज नहीं होती है। तो इसी तरह बच्चे का जन्म भी ब्लैंक नहीं होता है। अगर बच्चे का जन्म ब्लैंक बैलेंस शीट से शुरू होता, तो हर बच्चे का भाग्य आइडेंटिकल होना चाहिए कि हर एक को इक्वल सेहत, इक्वल परिवार, इक्वल संपत्ति, इक्वल सब कुछ मिलना चाहिए शुरू में। उसके आगे वो जैसा कर्म करे वैसा उसका भाग्य बनता जाए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो इक्वल होना चाहिए ना। हमारा तो स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल नहीं है। कोई बच्चा पैदा होते ही छोटी सी बीमारी लेकर आया है, कोई बच्चा ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ परिवार ही टूटा हुआ है, कोई बच्चा ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ 20 लोग हैं उसका लाड प्यार करने के लिए। कितना फर्क है भाग्य में। तो ये भाग्य वो बच्चा कहाँ से लेकर आएगा? अब जब हम प्रेजेंट में कर्म करते हैं और कोई कहे कि अपने कर्मों का ध्यान रखो, तो हम कहते हैं आगे का किसने देखता है, अभी अभी तो करना है। लेकिन जब अभी अभी ऐसा कर लेते हैं और आगे जाकर वो सामने आता है, तो हम कहते हैं पता नहीं कौन सा कर्म करके आए थे जो ये सामने आया है। उस टाइम ठीक करते होता तो वही कम है। अब चेक करो कौन सी आत्माएं आपके पास हैं, रिश्ते जिनके साथ कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट हैं जो बहुत सुंदर नहीं, जिनको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि अगर ठीक नहीं किया तो ये वाले कॉस्ट्यूम में भी चलता ही जाएगा, आगे फिर मिलेंगे, फिर चलता जाएगा। कार्मिक अकाउंट जो है वो रिश्ते और रिश्ते के बीच में होता है, हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट एंड चाइल्ड नहीं। कार्मिक अकाउंट किसके बीच है? आत्मा और आत्मा। वो ना ड्रेस पर डिपेंडेंट है, ना रिश्ते पर डिपेंडेंट है। मेरा इनके साथ कोई कार्मिक अकाउंट अभी बना, 10, 20, 100 साल बीत गए, उन्होंने भी कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, मैंने भी कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया। तो जब वो दोनों आत्माएं इकट्ठी मिलेंगी तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा?
दे दो, मुझे टैक्सी लेनी है, आपने प्यार से दे दिए, मैंने ले लिए। मैंने आपको देना भूल गई, या देना भूल गई, या प्रिटेंड किया मैं भूल गई, लेकिन नहीं दिया। अब क्या होगा? समय बीत जाएगा, कॉस्ट्यूम बदल जाएगा, आपका भी मेरा भी। एक दिन सुबह आप अपनी गाड़ी निकालकर खाली सड़क पे जा रहे होंगे, कोई वहाँ से आएगा, सामने से छोटी सी टक्कर लगेगी, मैं एक नए कॉस्ट्यूम में, जिसको आप पहचानेंगे नहीं, मैं बाहर आऊँगी और मैं कहूँगी भाई साहब सुबह सुबह डेंट मार दूँ, 1000 रुपये दो, और आपको उस दिन देना पड़ेगा। और तब आप बहुत कैलकुलेशन करेंगे, ओहो मैं इस रास्ते से क्यों गया, मुझे उस रास्ते से जाना चाहिए था, 5 मिनट लेट निकलता तो ये हो जाता, न वो हो जाता। कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट मिलते हैं। मुझे वो 1000 रुपये वापस लेने चाहिए थे कि नहीं लेने चाहिए थे? लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए थे? पिछले जन्म की बात पिछले में पूरी होनी चाहिए ना, नेक्स्ट में क्यों आती है? क्या करें? वहाँ का वहाँ फिनिश होना चाहिए, नेक्स्ट में क्यों आता है ये कैरी फॉरवर्ड? क्या रीजन है? क्या करें? लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए थे? लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए थे? डिसाइड करो, जीवन जीना है उस तरह से, लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए थे? कार्मिक अकाउंट किसके और किसके बीच है? आज उन्होंने ये ड्रेस पहनी है, मैंने ये ड्रेस पहनी है, मैंने 1000 रुपये दिए, अगले हफ्ते में इनको मिलूँ, मेरी भी ये ड्रेस चेंज हो गई, उनकी भी ये ड्रेस चेंज हो गई, 1000 रुपये देने चाहिए वापस कि नहीं देने चाहिए? अगर वो सामने से कहें वो तो मैंने दूसरे सूट में पहना हुआ था तब लिया था आपने, अब क्यों मांग रहे हो वापस? तो हम क्या कहेंगे मुझसे? हम क्या कहेंगे? उसमें सूट का क्या लेना देना, आपने लिए थे, आपने मुझे वापस देने, ड्रेस आप कोई भी चेंज करते हो। तो ये ड्रेस में बहुत इजी है समझना, जैसे ये ड्रेस चेंज होती है वैसे ही सडनली एक दिन ये ड्रेस चेंज हो जाएगी। अब ड्रेस चेंज हो गई और आपने कहा वो तो आपको पिछली बार लेना चाहिए था जब मैं उस ड्रेस में थी, लेकिन मुझे पता नहीं था ना, लास्ट मिनट सडनली आपने ड्रेस चेंज कर दी। या तो ड्रेस चेंज करने से पहले, इसीलिए कहा जाता है कि शरीर छोड़ने से पहले सब कुछ सेटल करो, सेटल करो, सेटल करो, सेटल करो। क्यों? क्योंकि अभी तो फिर भी याद है भाई किसका साथ क्या 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 क्या, सिर्फ पैसों का नहीं। कोई नाराज है उससे क्षमा मांग लो, किसी को क्षमा कर दो, सब कुछ, लेकिन सेटल करो। क्योंकि जब वो कॉस्ट्यूम चेंज करके सामने आते हैं, ना हमें याद होता है कि वो कौन है, ना उनको याद होता है हम कौन है, ना हम दोनों को याद होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी आपस में पिछली बार। लेकिन हम जब एक दूसरे को मिलते हैं, है क्या जीवन में ऐसे डिस्कशन? और वो दूर दूर नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? अपने आसपास, अपने घर। क्योंकि जिनके साथ वो गांठे बांध कर आए ना हम, उनको बहुत नजदीक आना पड़ता है उसको सेटल करने के लिए। ये कोई प्लान नहीं करता है, ये अपने आप होना ही है। जैसे अगर मैंने आपसे 1000 रुपये बोरो किए तो आप मेरे पास ही आएंगे ना वापस मांगने के लिए, आप इनके पास थोड़ी जाएंगे मांगने के लिए। तो इसी तरह वो हमारे पास ही आएंगे, चाहे कोई भी रिश्ते में बनकर आए। अब जब वो इस बार आए हैं तो कम से कम इस बार ही उस अकाउंट को क्या कर दो, सेटल कर दो। विच मीन्स किसी
भी ना धन का पेंडिंग अकाउंट। धन का करना तो बहुत इजी होता है ना, हमारा किसी के पास रहना चाहिए ना किसी का हमारे पास रहना चाहिए, हमारा भी किसी के पास नहीं रहना चाहिए। तो धन का कार्मिक अकाउंट क्लीन, मन का कार्मिक अकाउंट। धन का तो इजीली दिख जाता है, लेकिन मन का कार्मिक अकाउंट भी सेटल करना है। किसी के साथ रिश्तों में कोई गांठें, किसी के साथ कोई अनबन, किसी के साथ पीठ पीछे उसकी गलत बातें करना, किसी को नीचा खींचने की कोशिश करना, किसी की सफलता से ईर्ष्या करना, ये जब हम करते हैं तो हम एनर्जी कौन सी एक्सचेंज कर रहे हैं? नेगेटिव। तो वो भी हमारा लेन देन है। लेन देन सिर्फ धन का नहीं होता, धन का तो बहुत कम लेन देन होता है। ज़्यादा लेन देन कितना होता है? अब जिस क्वालिटी का वो चल रहा होगा, एक तो था मैंने 1000 रुपये दिए, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। एक हुआ मैं आपके साथ बिजनेस कर रही थी, मैंने आपको थोड़ा सा चीट कर दिया, और जब मैंने आपको चीट किया आपकी जीवन बिखर गई, धन गया, खुशी गई, सेहत अफेक्ट हुई, 50-100 साल बीत गए, कॉस्ट्यूम चेंज। अब जब हम दोनों फिर से मिलेंगे तो क्या होगा? पहले वाले केस में सिर्फ 1000 रुपये का कार्मिक अकाउंट था, तो जब हम अगली बार मिले तो हिसाब किताब में भी क्या करना था? सिर्फ 1000 रुपये ही देने थे। लेकिन अगर मैंने चीट किया तो फिर कार्मिक अकाउंट सिर्फ धन का नहीं बना, मेरी चीटिंग के कर्म की वजह से आपका मन दुखी हुआ, आपका तन बीमार हुआ, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आई मेरे एक कर्म की वजह से। तो अब जब हम फिर से मिलेंगे तो क्या होगा? ब्याज नहीं भी दे, सिर्फ उतना भी पूरा करना करे ना, तो फिर कितना होता है? बहुत ध्यान रखना है। हमारे एक कर्म की वजह से भी अगर किसी को दुख होता है, कितना उसको दुख होता है, कितना समय वो दुख में रहता है, वो एनर्जी हमारे पास आती जा रही है। जब हम फिर मिलेंगे वो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ कोई एक कर्म ऐसा करेंगे जिसके साथ हमारे बहुत दिन उसके बाद दुख में बीत जाएंगे। और जब वो होता है तो मन सबसे पहले ये कहता है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया। और वो क्वेश्चन में हमारी एनर्जी इतनी घट जाती है कि हमारा प्रेजेंट करना भी गलत हो जाता है। अब फोकस हमें किस पर रखना है? जो हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमारा कर्मा है। जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारा भाग्य है। वो किसके रिस्पॉन्स में है? हमारे पास्ट कर्म। सिंपल इक्वेशन, फिट करें इसको। जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? कर्मा है। कर्मा मतलब एनर्जी जो मुझसे निकलती है दूसरों को जाती है। जो मेरे साथ हो रहा है, जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, जो एनर्जी सामने से मेरी तरफ आ रही है, वो है मेरा भाग्य। जब मुझे सामने से आने वाली एनर्जी पसंद नहीं आती है तो मैं चाहती हूँ कि ये सामने से आने वाली एनर्जी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी को लेकर आओ अपने सामने जिनकी से मिलती हुई एनर्जी आपको पसंद नहीं है।
जिनका व्यवहार आपके साथ ठीक नहीं है। दिख रहा है कोई? एक आधा कोई आत्मा दिख रही? अब ये एनर्जी सामने से आ रही है, हमने नहीं किया कुछ गलत, ये सामने से एनर्जी आ रही है। ये जो सामने से एनर्जी आ रही है, ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा क्या है? वो मेरा भाग्य है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मेरे साथ ऐसा क्यों भाग्य हो रहा है? मेरे कर्म का फल है। अब मुझे क्या करना है? इट्स लाइक दिस। इधर फ्लावर भी है, ये ग्लास भी है, ये घड़ी भी है, बॉटल भी है। मेरे पास 4 ऑप्शन है कर्म करने के इस टाइम। अगर मैंने आपको फूल फेंका और कर्म का फल आना है, तो अगर मैंने फूल फेंका तो वापस मेरे पास क्या आएगा? फूल आएगा। घड़ी फेंकी, घड़ी फेंकी, घड़ी आएगी। ग्लास फेंका, ग्लास आएगा। अब क्या हुआ? मैंने घड़ी फेंकी, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। अभी फेंकी, 15 मिनट के अंदर मेरा कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। कॉस्ट्यूम चेंज होने के बाद वो घड़ी सामने से आ रही है, लेकिन कॉस्ट्यूम चेंज हुआ तो मैं भूल गई कि मैंने घड़ी फेंकी थी। तो मैंने कहा इनको मेरे से प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे घड़ी क्यों फेंकते जा रहे हैं ऐसा? तो मुझे लगता है कि वो गलत है। लगते हैं ना वो लोग ऐसे गलत लगते हैं ना, कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। और फिर जब वो मेरी तरफ वो गलत एनर्जी भेज रहे हैं, मैं दुखी होंगी, उदास होंगी, नाराज होंगी, नफरत भी करूँगी शायद, और शायद मैं उनके साथ भी कुछ गलत कर दूँ। तो मैंने इस बार फिर से क्या फेंक दिया? दुनिया में भी लोग राय देंगे, ईंट का जवाब। मेरे पास ईंट आई क्यों? मेरे पास ईंट आई क्यों? मेरे पास ईंट आई क्यों? कुछ भी ऐसे आ नहीं सकता जब तक ऐसे आए। तो ये तो फिट करना है। एनर्जी जो जाएगी वही एनर्जी आएगी। ये हो सकता है मुझे भूल गया कि ये कब भेजी थी, लेकिन आ गया है। तो ईंट का जवाब पत्थर से अगर करेंगे, ईंट आई क्यों? ईंट भेजी थी। पत्थर फेंकेंगे, प्रेजेंट भी गया, फ्यूचर भी गया। ईंट का जवाब किससे देंगे? ईंट का जवाब किससे देंगे? ईंट का जवाब किससे देंगे? ईंट का जवाब उस चीज से दें जो आपको चाहिए लाइफ के अंदर। जो आपको चाहिए वही जवाब में देंगे, क्योंकि जो आप देंगे वो देते हुए भी मिलेगा, वापस भी वही आएगा। लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं सुनना, खुद अपने आप से पूछना, मुझे लाइफ में क्या चाहिए वो दे। अब कोई मेरे साथ गलत बात कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, मुझे बार बार तंग कर रहा है, मेरे जीवन में विघ्न डाल रहा है, मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, वो क्यों कर रहा है ऐसे? वो क्या क्यों कर रहे हैं ऐसे? मैंने कभी ना कभी उनके साथ गड़बड़ की। वो सही कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। दोनों में से एक तो करना पड़ेगा ना, या तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आपने मेरे पास घड़ी फेंकी, आप सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे? गलत कर रहे थे। जो आपके पास होगा,
जो मैंने आपको भेजा होगा वो आपके पास है, तो जैसे मैं आपको मिलूंगी आप वापस मुझे वही चीज देंगे। तो आप सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे? She is so good। क्या बोला उन्होंने पता है? कि मैंने आपकी तरफ घड़ी इसलिए फेंकी क्योंकि पिछली बार आपने मेरे पास घड़ी फेंकी थी, इसलिए मैंने आपको घड़ी फेंकी है इस बार। राइट, वेरी गुड, थैंक यू। नहीं अभी रुको, अपने आप को छुट्टी नहीं मिलती इतनी जल्दी। यस, मैंने इनके साथ गलत इसलिए किया क्योंकि इन्होंने पिछली बार मेरे साथ गलत किया था। ठीक है, वैलिड। तो इन्होंने मेरे साथ पिछली बार गलत किया था, इस बार जब मेरे सामने ये आते हैं तो मेरा गलत करने का मन, लेकिन हाँ जी, यही तो बंद तो करना पड़ेगा, नहीं तो पिछली बार आपने गलत किया, इस बार मैं गलत करूंगी, फिर आप गलत करेंगे, फिर मैं गलत करूंगी, वो कलयुग किधर तक जाएगा फिर? राइट? हम दो लोग मिले, चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते बातें कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट हो गई, तो रिश्ता थोड़ा सा उस टाइम क्या हुआ, थोड़ा बिगड़ गया। हम दोनों अपने अपने घर गए, अगले हफ्ते मिले, तो अगली मीटिंग किस बेसिस पे स्टार्ट होगी? पिछली वाली गलत हुई थी, तो अगली बार थोड़ा सा रिश्ते में स्ट्रेन, तो ऑब्वियसली पिछली बार छोटी आर्ग्यूमेंट हुई थी, अगली बार थोड़ा सा, फिर महीने बाद फिर मिले, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक सॉल्यूशन, जब तक सॉल्यूशन सिंपल। अगला जन्म पिछला जन्म नहीं, पिछले हफ्ते, इस हफ्ते, अगले हफ्ते बार बार मिल रहे हैं, स्ट्रेन होता जा रहा है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन दोनों में से एक को चुप होना पड़ेगा। दोनों में से जरूरी नहीं है जिसने शुरू किया था उसने, और हमें ये भी नहीं पता दोनों में से शुरू किसने किया था, क्योंकि हम तो अनेक जन्मों के साइकिल पे चल रहे हैं। लेकिन हमें ये पता है हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ये एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। दोनों में से कोई एक डिसाइड करेगा, पिछली 3 बार जो हुआ फिनिश करो, भूलो, मैं आज से इनसे अच्छे से बात करूंगी। तो चौथी मीटिंग कैसी हो जाएगी? 3 मीटिंग खराब हुई, चौथी मीटिंग कैसी हो जाएगी? अगर चौथी मीटिंग ठीक हो गई तो 5वीं मीटिंग कैसी होगी? बहुत अच्छी। 6ठी मीटिंग कैसे होगी? बहुत अच्छी। एक जने का एक कर्म, एक जने का एक कर्म उस जीवन को भी ठीक कर देगा और अगली बार हर मिलने वाले जीवन को भी ठीक कर देगा। तो अगर वो घड़ी मैंने आपको इसलिए फेंकी क्योंकि आपने मेरे पास पिछली बार फेंकी थी, फिर भी अब आपके पास चॉइस है कि आपको फूल फेंकना है कि घड़ी फेंकनी है। अब आप थैंक यू बोल सकते हो। कभी भी दूसरे को पावर देकर अपनी जिम्मेवारी को छोड़ना नहीं है। गलत पहले उन्होंने किया या गलत पहले मैंने किया, इट जस्ट डज नॉट मैटर। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस जीवन में किया या पिछली बार किया, इट डज नॉट मैटर। इम्पोर्टेंट क्या है, अब जो मैं कर्म करूँगी वो मेरा प्रेजेंट भी डिसाइड करेगा, मेरा फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। तो फोकस किस पर होना चाहिए? वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उनका कर्म, उनका कर्म, उनका भाग्य।
मेरा कर्म मेरा भाग्य। लेकिन जब हम कहते हैं उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी तो ऐसा करूँगा, तब हमने क्या किया, उनके कर्म के प्रभाव में आकर हमने भी गलत कर्म कर दिया। उनका तो भाग्य उनके पास, लेकिन हमारा भाग्य तो क्वेश्चन मार्क हो गया ना। फिर कलयुग है, कलयुग मतलब आत्माएं थोड़ी सी ऐसे हो गई है। अब जब ऐसी आत्माएं होती हैं तो उनको पता नहीं लगता वो क्या कर्म कर रहे हैं। लोगों का अपने बोल पर वश नहीं है, अपने व्यवहार पर वश नहीं है, क्योंकि वो अपने संस्कारों और आदतों के वशीभूत हो चुके हैं। आजकल कुछ लोगों से कुछ ऐसा कर्म हो जाता है कि कर्म होने के बाद वो ये तब कहते हैं किसी ने मेरे ऊपर ओवर पावर कर लिया था, मैं ऐसा गलत कर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी हमारे चारों तरफ हो सकता है। हमें अटेंशन किस पर रखनी है? हमें अटेंशन किस पर रखनी है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म। कोई मेरे साथ गलत करे, कोई मेरे साथ गलत करे, क्या हम उसको क्षमा कर सकते हैं? कोई मेरे साथ बहुत गलत करे, क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली यस। क्यों? कि हमें क्या करना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मेरे साथ गलत कर क्यों रहे हैं? पेंडिंग कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड है। अगर मैंने आज गलत का रिटर्न गलत से ही कर दिया तो वो कार्मिक अकाउंट क्या हो जाएगा? फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब गलत का मतलब सिर्फ ये नहीं है उन्होंने धोखा दिया तो मैंने भी धोखा दिया, नहीं। लेकिन उन्होंने धोखा दिया, मैंने सिर्फ अंदर नफरत क्रिएट की, बाहर से कुछ नहीं किया, और नाराजगी क्रिएट की, बाहर से कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अंदर सिर्फ बहुत दुख और नाराजगी भी क्रिएट की। तो एनर्जी एक्सचेंज कौन सा हो गया? इसलिए जो हमारे साथ जितना बड़ा कुछ करेगा, हमें उतना ज्यादा उसको दुआएं देनी है। जो आपके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, उनको दुआएं दो तो ना दो तो चलेगा, क्योंकि उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज कौन सा है? तो अच्छा ही चल रहा है। कौन सा एनर्जी एक्सचेंज चेंज करना है? हम क्या कर रहे हैं? जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट अच्छा है उनके लिए प्रे कर रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं, और जिनके साथ अच्छा वाला नहीं है उनके साथ और खराब करते जा रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत थॉट्स पर, थोड़ी सी अटेंशन अपनी सोच पर, गांठें यहाँ खुल जाएंगी। नहीं तो वही एनर्जी एक्सचेंज के साथ हम फॉरवर्ड जाएंगे। थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक कपल आए जिनके 16 साल के बच्चे को किडनैप किया था, और किडनैप करने के बाद वो बच्चा अब नहीं है। सो कैरी फॉरवर्ड। यंग फैमिली है, 16 साल का बच्चा था। अब वो 10 महीने से सेंटर पर आते हैं, तो भी थोड़ा सेटल्ड है। लेकिन जब शुरू में आए तो माइंड कितना ट्रबल्ड होता है। एक है पेन बचाने का, दूसरा है जिस तरह से हो गया, लॉस का भी तरीका होता है, तो वो पेन बढ़ जाता है उस कारण से। फिर वो फादर को फील हुआ कि जब मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत थी, वो तकलीफ में था, मैं तो पहुंचा ही नहीं उसके लिए, गिल्ट। अब जिन्होंने किया वो पकड़े गए, अब केस चलता है, तो वो मदर कहती है हर
तो उस व्यक्ति को देखना पड़ता है। क्या होगा? जाना पड़ता है ना, हर टाइम केस के लिए जाना पड़ेगा, नहीं जाए बिना भी नहीं चलेगा। अब जो लीगल केस है, हमको ये लीगल केस लड़ना है। Forgiveness does not mean कि छोड़ दो उसे, नो। लीगल केस जो लड़ना है वो तो लड़ना है, लेकिन अब जब वो हर बार जब वो जा रही है और नहीं भी जा रही, घर बैठे भी उस व्यक्ति के साथ एनर्जी एक्सचेंज कौन सा है? कौन सा है? हेट्रेड, इतना हेट्रेड। तो वो कहती है जब मैं उसको देखती हूँ तो मेरा मन करता है उसको जाके मैं सो मच हेट्रेड। नेचुरल है ये हेट्रेड, नेचुरल है, नेचुरल है। शॉर्ट टर्म देखेंगे नेचुरल है, लॉन्ग टर्म देखेंगे चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? अगर नहीं चेंज किया तो हम उस आत्मा के साथ नफरत के एनर्जी एक्सचेंज में बहुत टाइटली कनेक्ट हो गए हैं। तो कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ क्या? कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ? सेटल हुआ? नहीं हुआ। इतना स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट अगर क्रिएट हो गया तो फिर मिलना पड़ेगा। क्या हम उसको फिर से मिलना चाहेंगे जिसके साथ ऐसा कार्मिक अकाउंट हो रहा है? नहीं। अगर हम उसको फिर से मिलना नहीं चाहेंगे तो हमें अभी क्या करना होगा? हमें अभी क्या करना होगा? हमें अभी एक दूसरे से एक्सचेंज होती हुई एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? विच मीन्स लेन देन बंद, ताकि फिर हमारे को एक दूसरे के सामने किसी कार्मिक अकाउंट में आना ही न पड़े। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? दिस बिग कार्मिक अकाउंट। अब जब बिग कार्मिक अकाउंट में कर सकते हैं तो छोटे 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 कार्मिक अकाउंट में तो बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसा करना पड़ेगा? कैसा करेंगे? सेटल कैसा करेंगे? सेटल कार्मिक अकाउंट मतलब मेरे चित्त पर आपके लिए कोई थॉट ना आए, और जब मेरे चित्त पर आपके लिए कोई थॉट नहीं आएगी और धीरे धीरे आपके चित्त पर भी मेरे लिए कोई थॉट नहीं आएगी, यानी इसका मतलब लेन देन खत्म। अब मेरे चित्त पर आपके लिए कोई थॉट ना आए, वो मैं कैसे करूं जब मेरे अंदर इतनी नेगेटिव थॉट आ रही है आपके लिए? तो मुझे कॉन्शियसली अटेंशन देकर रोज आपके लिए सही सोच क्रिएट करनी पड़ेगी, रोज 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 रोज, ताकि फिर धीरे धीरे वो पुरानी वाली सोच क्या होगी? अगर एक पेपर पे एक ब्लैक सर्कल है और मुझे उस ब्लैक सर्कल को मिटाना है तो मुझे कितने वाइट सर्कल बनाने पड़ेंगे? पेपर है, इस पे एक ब्लैक सर्कल है, मुझे इस ब्लैक सर्कल को खत्म करना है तो कितने वाइट सर्कल बनाने पड़ेंगे? ब्लैक सर्कल बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए तो मुझे कितने वाइट सर्कल बनाने पड़ेंगे? राइट? तो एक वाइट सर्कल को छुपाने के लिए, एक ब्लैक सर्कल को छुपाने के लिए मुझे कई वाइट सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। एक ब्लैक थॉट को खत्म करने के लिए मुझे कई वाइट थॉट्स क्रिएट करनी पड़ेगी, तब ब्लैक थॉट खत्म हो जाएगी, ताकि मेरा और आपका एक कार्मिक अकाउंट यहाँ सेटल, गांठ टूट गए। तो उनको बताया गया कि रोज सुबह जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको मेडिटेशन में परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भर के उस आत्मा को क्या देना है?
स्टेप होता है। जो भी हमारे साथ आज कुछ गलत कर रहा है ना, गलत वो हमारे साथ आज कर रहे हैं, लेकिन हम योग में जब मेडिटेशन में बैठते हैं, पहले हम उनसे क्षमा मांगते हैं, माफ़ी करते नहीं हैं, माफ़ी मांगते हैं। क्यों माफ़ी मांगते हैं? क्योंकि हमने कभी ना कभी कुछ गलत किया था, तब तो आज हमारे साथ इतना गलत कर रहे हैं। तो पहले हम उनसे माफ़ी मांगते हैं जो हमने पहले कभी किया होगा, फिर हम उनको कहते हैं आज जो आपने किया उसके लिए मेरी तरफ से फिनिश्ड। आपका और मेरा कार्मिक अकाउंट यहाँ फिनिश्ड। इसके बाद से ना मैं आपके लिए सोचूंगी, ना मैं आप मेरे लिए सोचोगे। इट्स ओवर। रोज 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 जब ये भेजेंगे, धीरे धीरे वो जो नेगेटिव क्रिएट हो रहा था सेटल होकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसी आत्मा के साथ कनेक्शन में नहीं रहना। अब ये एक्सट्रीम केसेस में है। अब उन रिश्तों को लें जो अपने आसपास के हैं, जिनको हमें फिनिश नहीं करना, जिनको हमें चेंज करना है। ये वो रिश्ता है जिसको हमें मिलना नहीं है ऐसी आत्मा से। लेकिन बाकी जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं, हमें उस कार्मिक अकाउंट को चेंज करना है। तो हमें उनको कैसी थॉट्स देने चाहिए? वो जो कर रहे हैं उसके प्रभाव में ना आकर परमात्मा से रोज कनेक्ट करके उनको दुआएं दुआएं और दुआएं, और एक पावरफुल मैसेज कि जो हमारे बीच हुआ, इस कॉस्ट्यूम में हुआ या पहले कभी हुआ, जो भी हुआ हमारे बीच, इट इज ओवर ओवर एंड ओवर। आज से आपके और मेरे बीच सिर्फ और सिर्फ प्यार और सम्मान। आपको मेरे से कोई नाराजगी नहीं, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं। रोज ये मैसेज भेजो, रोज भेजो, सुबह भेजो, रात को सोने से पहले भेजो, दिन में जितनी बार याद आए भेजो भेजो भेजो। जब भेजते जाएंगे भेजते जाएंगे भेजते जाएंगे तो पास्ट का कर्म क्या हो जाएगा? पास्ट का कर्म क्या हो जाएगा? चेंज होगा या नहीं होगा? हमारी सोच से कर्म क्रिएट होते हैं। अनअवेयर हम पिछले नेगेटिव कार्मिक अकाउंट की वजह से इस बार फिर नेगेटिव कर्म कर देते हैं। मेडिटेशन हमें विधि सिखाती है कि हम अपने मन के संकल्पों से दूसरों तक मैसेज भेज देते हैं, और हम उनके चित्त को भी अपनी वाइब्रेशन से चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर अनअवेयर उनके लिए नेगेटिव थॉट कोई नहीं क्रिएट करता। रेडी है चेंज करने के लिए आप कार्मिक अकाउंट को? रेडी है अपने कार्मिक अकाउंट को चेंज करने के लिए? दो ही ऑप्शन है, थोड़ी सी मेहनत करके कर लो, नहीं तो भोगना पेंडिंग पड़ी पड़ी। हमें दुखी रहना उतना मुश्किल नहीं लगता जितना दुआएं देना मुश्किल लगता है। दुखी भोगना 24/7 पेन है अंदर, ये दर्द है, इट्स अ कांस्टेंट पेन। किसी से नफरत एक कांस्टेंट पेन होती है जिसकी कोई दवा नहीं होती है। बड़ी से बड़ी बीमारियां इतना दर्द नहीं देती हैं जो अंदर की सोच दर्द देती है। थोड़ी सी मेहनत करके सिर्फ अपनी सोच को क्या करना है? ऊपर उठाना है। कलयुग है, नीचे सोच करने की कोई लिमिट नहीं है। लोग चाहें तो कितना भी नीचे सोच सकते हैं, जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं इनकी सोच कैसी है? बहुत
क्या कहते हैं उसको, कहते हैं बहुत छोटी सोच है। तो सोच की तो कोई लिमिट ही नहीं है। हम चाहें तो बहुत छोटा सोच सकते हैं और हम चाहें ऐसा सोच लें जो दुनिया ने इमेजिन न किया हो कि ऐसा भी कोई सोच सकता है। मैं जब परसों यहाँ आ रही थी दिल्ली से, तो बरसात फ्लाइट में भाई साहब जो बैठे थे, वो और उनकी वाइफ कुछ सालों से प्रोग्राम देख रहे थे अमेरिका में। तो उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस सुनाया। कहते हैं आप सबको सुनाना, ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया अपना बिजनेस, सिर्फ मेरे पास 5000 रुपीज़ थे, लेकिन वो बिजनेस उस टाइप का था वो 3-4,000 करोड़ तक पहुंच गए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो पिछले 5 साल से ज़ीरो पर हैं, और वो जो थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ तो उसमें उनका अपना भाई उनके साथ था, जिसको खुद खड़ा किया, अपने कारोबार का हिस्सा बनाया, सब उस पर विश्वास किया। वो आत्मा कौन है? वो आत्मा कौन है जिसके साथ हम पहले कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं? प्रेजेंट में जब हम परमात्मा का ज्ञान, प्यार और शक्ति को अपने अंदर भरते हैं तो हमारा प्रेजेंट कर्म चेंज हो जाता है। हम पास्ट को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा एक, इस पूरे क्राइसिस में धन तो पूरी तरह से फिनिश हो गया, आगे अभी फ्यूचर भी नहीं पता कि कहाँ से आएगा कुछ, लेकिन इस पूरे क्राइसिस में उन्होंने कहा हमारे मन की स्थिति पे असर नहीं हुआ बिल्कुल भी। Which means कार्मिक अकाउंट सिर्फ किस चीज का था? धन का। धन के कार्मिक अकाउंट पर मन पर असर नहीं आने दिया। मन बिल्कुल स्टेबल है। मन ठीक होगा तो शरीर भी ठीक होगा, रिश्ते भी ठीक होंगे। तो एक कार्मिक अकाउंट को एक पे ही रखा। सबसे सुंदर बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा हमने अपने ब्रदर के साथ इंटैंगल नहीं हुए, कुछ नहीं किया। मैंने बोला कुछ नहीं कर रहे। कहते हैं समझ में आ गया, पिछली बार का कार्मिक अकाउंट है, उधर ही रहने देते हैं, आगे नहीं लेके जाने का उसको। ये है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब जैसे ही अप्लाई किया उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? मन सुकून में है ना, रिश्ते अच्छे हैं ना, शरीर ठीक है ना। जब सब कुछ अच्छा है, कल धन तो आ ही जाएगा, वापस किधर जाएगा? लेकिन जब हम नफरत में इंटैंगल हो जाते हैं, नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, जिसने हमारे साथ गलत किया हम उसके साथ कुछ करते हैं, तो भाग्य कहीं और ही चला जाता है। तो ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग भी रहा हो, करने में बहुत ईजी है। सुनने में मुश्किल है, ओहो किसी ने मेरे साथ गलत किया, उसके लिए अच्छा सोचना है। सिर्फ सोचना ही कोई कुछ करना थोड़ी है, सिर्फ सोचना है। सोच एक ऐसी चीज है जिसपे कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं। इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है भाग्य बदलने के लिए? नहीं तो लाखों की अंगूठियां पहनने के लिए रेडी है भाग्य बदलने के लिए। यस, कोई 2 लाख की पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, मेरा भाग्य बदल जाए। एक थॉट चेंज कर लो, फॉर फ्री, फॉर फ्री। डेस्टिनी सिर्फ ये नहीं, सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ऊंचा सोचने की आदत पड़ गई, फिर तो सामने से जो जो आएगा वो कार्मिक अकाउंट हारता जाएगा, हम जीतते जाएंगे, भाग्य बदल जाएगा, कलयुग से सतयुग बन जाएगा, हम सब मिलकर लेकर आएंगे। लेकिन वो मुश्किल इसलिए रखना है क्योंकि हम उसको करने के लिए अपने अंदर ताकत नहीं भर रहे हैं। इसीलिए ज्ञान रोज पढ़ना चाहिए।
इसीलिए परमात्मा से कनेक्शन रोज जुड़े। जब उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन जुड़ता है, ज्ञान रोज भरते हैं। अच्छा, अभी यहाँ बैठे 1 घंटा ही तो कोर्स है, तो एक थॉट तो चलेगी ना कि करना चाहिए। मुश्किल इजी जो भी है, थॉट एक चले कि नहीं चले कि करना चाहिए, किस किस की चलेगा। That's all. That is all that is needed. अब ज्ञान सुना तो थॉट चलेगी, करना चाहिए। नहीं सुन रहे होते, बाहर घर पे बैठे होते, आज संडे को कोई दोस्त आए होते, वो कहते उसने ऐसा किया आपके साथ, आप ना अभी ऐसे करना है इस बार। 2 प्रकार का ज्ञान है, 2 प्रकार का ज्ञान है। जो सा ज्ञान भरेंगे भाग्य उस तरफ चला जाएगा। तो जैसे हमने परमात्मा से ज्ञान लिया, मेडिटेशन करके ताकत ली, अब आज तो सिर्फ 1 घंटा रोज करेंगे, तो रोज करेंगे तो फिर हमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। उस तरह से सोचना हमारा नेचुरल सोचने का तरीका बन जाएगा। कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ेगा। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 10 लाख से ज़्यादा परिवार हैं। आपकी तरह घर में रहते हैं, परिवार संभालते हैं। सिर्फ क्या लाया चेंज लाइफस्टाइल में? अभी अमित भाई मिले ना, छोटी सी तो एज है, क्या एज है, रेडियो में है, रेडियो जॉकी है, पॉपुलर है, क्या ज़रूरत है यहाँ आने की? लाइफ में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आई थी, कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ मिला जिससे सोच ऊंची हो गई, तो आत्मा की ताकत बढ़ गई। तो फिर ऑटोमेटिकली मन करेगा ना कि औरों के साथ भी शेयर करेंगे। तो ऐसे 10 लाख परिवार हैं, घर में रहते, कारोबार करते, लेकिन रोज आधे पौने घंटे का समय निकालते हैं कि आत्मा की बैटरी को भरते हैं ज्ञान से, परमात्मा की याद और शक्ति से, नॉलेज एंड मेडिटेशन। आधा पौना घंटा रोज इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टेड, लेकिन रिटर्न पूरा दिन। सोच बदल जाती है, सोच बदलेगी, कर्म बदलेगा, कर्म बदलेगा, भाग्य बदलेगा। भाग्य सिर्फ हम बदल सकते हैं अपना। भाग्य को, परमात्मा को भाग्य विधाता इसलिए कहा जाता है। भाग्य विधाता मतलब भाग्य लिखने का विधान सिखाने वाला। वो हमें भाग्य लिखना सिखाता है, हमारा भाग्य लिखता नहीं है, वो विधान सिखाता है, तरीका सिखाता है। तो हमें उससे तरीका सीखना है और अपना भाग्य अपनी चॉइस का लिखते जाना है। जो ऐसा करेगा तो फिर वो चाहे कोई भी परिस्थिति आए, वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा और गुनगुनाता रहेगा। तो फिर फीलिंग ग्रेट नो मैटर व्हाट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। और नहीं भरे तो बाहर गए छोटी सी बात में दुखी हो सकते हैं। तो या तो जीवन इस तरफ हो सकती है या इस तरफ, चॉइस हमारी है। तो आज से हम कोई एक कार्मिक अकाउंट पे वर्क करना शुरू करते हैं। एक को दे देते हैं एक टाइम में कि मुझे आज से अपनी सोच इस आत्मा के प्रति चेंज करनी है, ताकि ये जो एक्सचेंज हो रहा है हमारे बीच, ये मेरी तरफ से तो क्या हो जाए, चेंज। बंद नहीं होगा, चेंज बंद नहीं, चेंज। जब मेरी तरफ से चेंज होगा तो उनकी तरफ से भी चेंज हो जाएगा। फिर कल से हम सेंटर पर मेडिटेशन सीखने आएंगे। जहाँ जहाँ आप रहते हैं आपके नज़दीक सेंटर है। आपको एक कार्ड दिया है जिसमें सब सेंटर के एड्रेस हैं, लेकिन कल से विशेष 2 सेंटर्स पर, एक जो हाई कोर्ट सेंटर है ओल्ड हाई कोर्ट के पास, और दूसरा जो माधोगंज एरिया में सेंटर है। दोनों पर सुबह और शाम को मेडिटेशन का कोर्स रखा है 5 दिन, या सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से कोई भी एक टाइम चूज करो। और अगर बाई चांस ये वाले दिन टाइम सूट नहीं करे तो कोई भी दिन, कोई भी टाइम, कोई भी सेंटर, लेकिन विधि को सीखकर अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करते जाएं। और प्रेजेंट में जो कर्म कर रहे हैं उस पर तो हमें
मेरे कर्म से किसी का मन परेशान अशांत होगा तो मैंने अपने भाग्य में अशांति लिखी। सिट बैक, अभी करते हैं। जैसे कि हम कल से कर रहे हैं, मेडिटेशन के बाद हम यहाँ से बिल्कुल साइलेंस में घर तक चलेंगे। हमें 15-20 मिनट का समय चाहिए अपने कर्मों को चेक करने के लिए, अपने कार्मिक अकाउंट की एनर्जी को चेंज करने के लिए और कुछ कर्मों को पूरी तरह से सेटल करने के लिए। अभी चेक करेंगे तो अभी चेंज हो जाएगा। तो अगले 15-20 मिनट जब तक हम घर तक नहीं पहुँचते, बिल्कुल मौन में रहेंगे ताकि सारे ज्ञान की बातें हमारे सबकॉन्शियस में फिट हो जाए। 5 मिनट के लिए उठेंगे नहीं, जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वैसे वैसे ही उठेंगे ताकि हम बिल्कुल साइलेंस में यहाँ से चलेंगे और वाइब्रेशन अपने साथ कर जाएंगे। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, एनर्जी जो सोचती है, बोलती है, करती है, वो एनर्जी मैं आत्मा हूँ। आज इस कॉस्ट्यूम में हूँ, पहले किसी और शरीर में थी, फिर किसी और शरीर में होंगी। ड्रेस बदलती है, मैं वही हूँ। संस्कार और कर्मों के हिसाब किताब लेकर आई थी, आगे लेकर जाना है। लेकिन आज मुझे उन सबको ठीक करना है। मैं पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरी हर थॉट, हर कर्म मेरी चॉइस है। कोई मेरे साथ कुछ भी करे, वो मेरे पिछले कार्मिक अकाउंट का कारण है। लेकिन आज मेरी सोच, मेरा कर्म मेरी चॉइस है और मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है। सामने लेकर आए उस एक आत्मा को जिसके साथ के अकाउंट को हमें चेंज करना है, जिनके साथ के रिश्ते को मुझे बदलना है। सबसे पहले उनसे क्षमा मांगते हैं। कभी न कभी हमने उनको कुछ तकलीफ दी थी। फिर हम उनको क्षमा करते हैं जो वो आज कर रहे हैं उसके लिए।
बीच कोई पुराना हिसाब किताब था, आज से खत्म। मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार, दुआएं, प्यार, दुआएं। हम दोनों का रिश्ता एक नई शुरुआत, एक नया कार्मिक अकाउंट। ये मेरी चॉइस है कि अपने कार्मिक अकाउंट को किस दिशा में लेकर जाना है। पास्ट कैसा भी हो, कितना भी मुश्किल हो, वो पास्ट है। प्रेजेंट मेरी चॉइस है। प्रेजेंट आज है, पावरफुल है। प्रेजेंट को यूज करें। प्रेजेंट से मेरा फ्यूचर बनता है। कल से हम कुछ दिनों के लिए बस 1 घंटे का समय निकालेंगे अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपने हर कार्मिक अकाउंट को चेंज करने के लिए। तीन मिनट सेकंड्स में बैठकर अपने कार्मिक अकाउंट को देखें और जिस चीज़ को इशारा दिया जाए उठने के लिए वो बिल्कुल साइलेंस में उठेगी। फरिश्तों की तरह दूसरों को आगे बढ़ाते हुए सारे दरवाजे खोले। जो नीचे बैठे हैं वो उठ जाएंगे, जो पैसेज में खड़े हैं वो बाहर जाएंगे, जो पीछे भाई बहन पैसेज में खड़े हैं वो बाहर जाएंगे। फर्स्ट 4 rows